नमस्कार दर्शकों, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान की चर्चा होगी। चर्चा के तौर पर जुड़ चुके हैं अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, आपका धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए। और सबसे पहले बताइए कि क्या चर्चा हो रही है, गहलोत क्या गलती कर गए हैं, और इसके साथ बताइए कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की बहुमत आती दिखाई दे रही है, लेकिन तब भी हम नहीं कहेंगे बीजेपी जीत रही है। हम पत्रकार हैं और हम ऐसी भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम जो सर्वे आ रहे हैं उस पर बोलेंगे। अब हमने भी अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कराया, 34,000 लोगों ने वोट किया। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बालकनाथ अच्छे सीएम के तौर पर उभर सकते हैं, वहीं दिया कुमारी का भी नाम सामने आ रहा है। क्या कहेंगे पत्रकार जी, क्या गलती कर गया अशोक गहलोत कि आज ऐसा लग रहा है सर्वे के हिसाब से कि सत्ता जाती दिख रही है? देखिए, अशोक गहलोत की पोजीशन ये हो गई जैसे पतंग होती है, तो पतंग की डोर अगर आप खींचिए और पतंग का सही डायरेक्शन है और तो पतंग ऊपर की ओर उठती है खींचने पे, और जैसे जैसे आप डोर में ढील देंगे तो पतंग जो है नीचे आती है और आगे की ओर बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे कांपती जाती है। इन्होंने क्या किया, इनको डोर पकड़ाई गई और डोर पकड़ाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने डोर खींची और पतंग ऊपर तनती चली गई। मगर पतंग का भी एक रिकॉर्ड होता है कि वो जो तन सकती है वो आपका सर के करीब तक आ सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर तक आप खींच लें। इनकी भी पतंग यही हुई कि टॉप तक आई, उसके बाद उसका एक निश्चित समय होता है, या तो डोर ही कम रह जाती या पतंग बहुत पास आ जाती। इनके साथ जस्ट उल्टा हो गया। इनके साथ काफ़ी लोग लगे थे और ये पतंग उड़ा रहे थे, किसी ने धीरे से पतंग का डोरा तोड़ दिया, इनके हाथ से पतंग निकल गई और पतंग जाकर अब पतंग वो ज़मीन में गिर गई है। जो जिस पतंग के बल पे उड़ रहे थे, जिनकी वजह से जाया जाता है गहलोत की पतंग, वो गहलोत की, उसकी वजह रही इनकी स्वयं की गलतियाँ नहीं। इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि अपने 5 साल के शासनकाल में अपनी जिद की और 3 साल बुरी तरीके से पायलट के समर्थकों को प्रताड़ित किया। अब आपको बताना है कि अशोक गहलोत नाम का आदमी राजेश पायलट के आगे बहुत बौना लीडर था, बहुत बौना लीडर। मतलब ये पोजीशन थी जैसे कोई बड़े लीडर और एक छोटे से कार्यकर्ता की। सचिन पायलट के ये पैरेलल थे। इसके पहले 2018 में जो कांग्रेस जीत के आई थी, हकीकत है पायलट की मेहनत से 10 विधायक थे, वो भी 10 गुर्जर थे। गुर्जरों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया था, इस बार गुर्जर बीजेपी में चला गया। दूसरा क्या हुआ आपको बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की और भी कई कमियां रहीं। दूसरी इनकी कमी रही कि इन्होंने लगातार प्रताड़ित किया, सब लोग इनसे नाराज हो गए। दूसरा इन्होंने क्या किया, इनके जो बागी कैंडिडेट लड़ रहे थे उनके खिलाफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे थे उनके उसमें चुनाव प्रचार में आनाकानी की। अगर गए भी तो उन्होंने कई जगह ऐसा काम किया कि पूरा सपोर्ट नहीं किया तन मन धन से। वहाँ जा कर के उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने की कोशिश की, अपने बागी को जिताने की कोशिश की। दूसरी, अशोक गहलोत के पास काफ़ी कुछ फिक्स एसेट थे, वो उन्होंने अपने बागी उनको अपने समर्थकों पे खर्च कर दिया, उन पे खूब हर तरह की सुविधाएं उनको मुहैया कराई। इनके दोस्त थे जो कांग्रेस के बागी होकर लड़ रहे थे, उनको इतनी सुविधाएं दी कि आज वहाँ पे असमंजस में ये है कि कांग्रेस का बागी जीत रहा है या कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी। तीसरा इनका क्या रहा कि पूरी पायलट की लॉबी को, जो इनके अपोजिटर को टिकट मिली थी, अगर इनके बागी नहीं थे उनको भी हराने में लगे रहे। चौथा, पेपर लीक मामला ऐसा रहा जिससे इनसे यूथ और युवा गुस्साया हुआ है। अब आपको बता रहे हैं लगभग 1.25 करोड़ वहाँ पे नया मतदाता और नया यूथ है, लगभग 2 करोड़ युवक है। ये इनसे नाराज हो गया, ये रोजगार किसी को नहीं दे पाए। तमाम जगह इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम ना चाहते हुए भी इन्होंने मुस्लिम इशू पे इन्होंने सपोर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी तुष्टीकरण की मुस्लिम उस पर कि जानबूझ के वोट लेने, कई जगह इन्होंने मुस्लिम भावनाओं को भड़का करके कैश करने के लिए जानबूझ करके ऐसा, वहाँ के मुस्लिम ने सोचा कि ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी आ गया, ये हमारे मुद्दों को कैश कर रहा, हमारे मामलों को उड़वा देता है और अपना कैश कर लेता है।
अब आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने उस दर्जी की हत्या में इनका वो रहा रोल, और इन्होंने हत्यारों को जिस तरह से अप्रोच रूप से सपोर्ट कराया, और बिल्कुल वो एक आप समझ लीजिए जैसे कोई राजनेता इस तरह से गाड़ी बैठ के गए। वहीं योगी के यहाँ क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही उसको पकड़ लिया जिसने फरसे में रोडवेज के कंडक्टर को मारा था, और उसके एक गोली भी पड़ी। आज वो पकड़ लिया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तीसरी एक बात रही कि इन्हों का अधिकारियों वगैरह तो जो सिस्टम था, जो परसेंटेज वो इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग त्रसित थे इनसे, परसेंटेज। चौथा, इनका लड़का भी यही कहता रहा कि इनके नेतृत्व में नहीं जीत सकते, सब लोग कह रहे थे कि इन्होंने अपनी एक किचन कैबिनेट बना ली थी, एक काकस बना लिया था जो राज्य कर रहा था। इधर इन्होंने कांग्रेस के जब अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस हाईकमान को भी नीचा दिखा दिया और वो चीफ मिनिस्टर बनना ही पसंद किया, जो इन्होंने चाहा वो किया। अब कांग्रेस के लोगों का भी यही कहना था, भैया आपका जब वक्त था तो आपने जो चाहा वो किया, अब आप जाने अपना वो जिताएं। ये सब चीज़ें जो हैं गहलोत के खिलाफ चली गई। और आपको बता रहे हैं कि ये जो हार है ये गहलोत की हार है, बिल्कुल कांग्रेस की नहीं है, गहलोत की हार है। एक व्यक्ति ने क्या किया, पतंग ऊपर की और पतंग बिल्कुल नीचे। और अब क्या है, कांग्रेस के हाथ से पतंग भी चली गई, पूरी डोर चली गई, और बहुत लंबी उड़ान थी पतंग की, सब डोर भी चली गई, सिर्फ इनके हाथ में लटाई रह गई, लटाई। तो आपने देखा होगा कि एक कभी कभी एक डांस होता है यूँ यूँ करके, ऐसे करके, सिख लोग मोस्टली ऐसे डांस करते हैं यूँ यूँ करके। दूसरा कहीं कहीं ऐसे चलता है, मतलब लटाई लपेटना, कहीं कहीं ऐसे चौवा चलता है, ऐसे ऐसे चौवा करना, ऐसे ऐसे। तो कहीं कहीं लटाई होना और कहीं कहीं आप समझ लिए ऐसे डांस होता है सिखों का। यही पोजीशन अब गहलोत की हो गई। गहलोत को जो पतंग पकड़ाई गई थी वो पूरा इन्होंने आसमान से नीचे सब चली गई, डोर भी चला गया, राज चला गया, अब जो कांग्रेस का नाम था वो भी चला गया। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ये बात महसूस करेगी बाद में कि हमने ऐसे आदमी को कमान पहुंचाई। अब वहाँ कार्यकर्ता पूरे देश में क्या कह रहा, ऐसे नेता बहुत हैं, इन सबको बाहर कीजिए। उसमें दबी जुबान लोग ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी को भी थोड़ा खामोश कीजिए। गलत। आपने सुना होगा कि किसी के हाथ में, बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दो। हम बंदर से तुलना नहीं कर रहे हैं, बंदर की तौहीन नहीं कर रहे हैं, बंदर से तुलना नहीं कर रहे हैं। बंदर बड़ा समझदार होता है, उसका अपना एक नियम होता है, कायदा कानून होता है। हम बंदर से तुलना नहीं किसी नेता की हम कुत्ते से तुलना, कुत्ता वफादार होता है। ठीक है। मगर आपको बता रहे हैं, हम ये यहाँ बता रहे हैं कि गलत आदमी के हाथ में पतंग पकड़ा दी गई थी, डोर पकड़ा दिया गया था, और वो पूरा जहाज लेके डूब गया। ये स्थिति है। इसलिए आपको बता रहे हैं कांग्रेस की हार का जो सबसे मेन वजह है, इनका जो कैप्टन था पतंग उड़ाने वाला, ये गहलोत थे। यही पोजीशन कांग्रेस की हर जगह, जहां इनको कप्तान अच्छा मिल गया, कुछ भी हो। मनमोहन सिंह इनको एक अच्छे कप्तान थे, 10 साल चला गए। कांग्रेस में सोनिया गांधी के परिवार में वो मादा नहीं था, न ही रॉबर्ट वाड्रा इस लायक थे, न ही प्रियंका गांधी थी, न ही स्वयं सोनिया गांधी थी जो 3 बार प्रधानमंत्री बनने, और राहुल तो उस लायक है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपको बताना इनका यही रहा कि इनके यहाँ कैप्टन जब इन्होंने गलत चुना है तो आप सुन ले पूरा मैदान हार गया। और ये हार जो है ये गहलोत की हार है। आप देखिएगा इसके बाद कांग्रेस फिर वहाँ पे रिवाइज होगी और कांग्रेस जो निखर करके आएगी, ठीक है, जब गहलोत हटाए जाएंगे कांग्रेस के। तो देखिए गहलोत की गलतियां गिनवाई जा रही है कि गहलोत ही कुछ ऐसी गलती कर गए हैं जो राजस्थान में, अभी हम ये नहीं कहेंगे फिक्स है, लेकिन जो सर्वेस बता रहे हैं वो ऐसा है कि बीजेपी जीतने वाली है, बहुमत आ सकता है, और गहलोत की यहाँ पर हार होती दिखाई दे रही है। बने रहिए, राजस्थान की एक अपडेट से हम आपको अपडेट कराएंगे। और पत्रकार जी ने भी जैसा बताया कि गहलोत थोड़ा, पत्रकार जैसा लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, गलतियां कर गए। हम बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं कि जैसे इनकी पोजीशन आ जाएगी, जैसे पतंग कट जाती है तो लपेटते हैं, चौवा करते हैं, ऐसे ऐसे लपेटते, इनकी वो भी स्थिर नहीं रहेगी, कुछ रहा ही नहीं जो लपेटे। पतंग भी चली गई, डोर भी चली गई, सिर्फ खाली लटाई रह गई। कांग्रेस खाली कर दी है,
गहलोत ने। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस की हार होती दिख रही है राजस्थान में। सर्वेस यही बता रहे हैं। अब देखिए 3 तारीख अब जल्द ही आने वाला है और तब भी गहलोत कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे, बीजेपी हारेगी। देखते रहिए, नजारा बेहद दिलचस्प होने वाला है राजस्थान का। जो भी आपकी राय हो रखें, शुक्रिया।